हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा y इज इक्वल्स टू अंडर रूट टेन रूट एक्स। तो फर्स्टली इसमें हम डेरिवेटिव करेंगे अंडर रूट का, फिर उसके बाद टेन का और देन रूट एक्स का, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको पता है कि अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 अंडर रूट टेन रूट एक्स, और टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो मतलब सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और इंटू रूट एक्स का अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो 1/2 रूट एक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। y इज इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस वाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स। टेन आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और इंटू अगर x प्लस वाई है तो इसको भी आपको डेरिवेटिव करना है। तो x का डेरिवेटिव 1 और y का होता है dy अपॉन डी एक्स। तो 1 प्लस डी वाई अपॉन टी एक्स। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, इसमें हम सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन टी एक्स। अब हमें मेनली करना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो भी टर्म आपके डी वाई अपॉन डी एक्स की मल्टीप्लाई में है उन्हें हम एक साइड में ले जाएंगे। तो देखिए राइट साइड में जो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसको जब आप लेफ्ट में ले जाएंगे और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स जब कॉमन लेंगे आप, तो ये बनेगा हमारा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। और बच्चों राइट साइड में आपका आ गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब देखिए क्लास 10th में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 10th में भी पढ़ा है आपने और क्लास 11th में भी पढ़ा है। तो यहाँ से अगर आप 1 माइनस सेक स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड कर लें तो वो निकल के आएगी आपकी माइनस का टेन स्क्वायर ए। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसके प्लेस पे आप लिख सकते हैं माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और बच्चों राइट साइड में आपका आ गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब आपको यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी थी, डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू आ गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और अपॉन में आ गया बच्चों टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। देखिए अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि सेक स्क्वायर को आप चेंज कर सकते हैं कॉस में। तो उसको लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और अपॉन में आ गया बच्चों साइन स्क्वायर को अगर चेंज करेंगे, सॉरी टेन स्क्वायर को, तो ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर और अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से जो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई है वो कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा माइनस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ से आ गया, देख सकते हैं आप। तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाए हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, जितने भी मैक्सिमम हो सकेंगे, और जो बाकी क्वेश्चन बचेंगे उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके पार्ट 2 में। नोट कर सकते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिया है आपको। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपको पता है कि जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसमें से मोस्टली सीबीएसई का पेपर बनता है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आपको एक एक क्वेश्चन करवाया जाएगा, और फिर इसके बाद में जो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज होंगे वो भी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस वाई, और आपको वैल्यू निकालनी है डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू प्रूव करना है माइनस ई की पावर वाई माइनस एक्स। तो देखिए इस क्वेश्चन करने की जो शॉर्ट ट्रिक है, राइट साइड में जो लिखा हुआ है ई की पावर एक्स प्लस वाई, इसको हम इसके डिवाइड में ले जाएंगे। तो बच्चों ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1।
अब इसको आप आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको ऊपर ले जाएं तो e की पावर x माइनस एक्स और माइनस वाई, आफ्टर सॉल्विंग आपका ये बचेगा, ठीक है। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपने पढ़ा है कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो यहाँ पर हमें करना है e की पावर माइनस वाई का डेरिवेटिव, तो e की पावर माइनस वाई और इंटू माइनस वन, सेम ऐसे यहाँ से हो जाएगा माइनस e की पावर इंटू में dy अपॉन डी एक्स भी आएगा क्योंकि y का डेरिवेटिव कर रहे हैं, और माइनस e की पावर माइनस एक्स, और यू नो दैट कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है आपका 0। अब देखिए आपको यहाँ से फाइंड करनी थी dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू। आई थिंक ये क्वेश्चन CBSE 2024 में आ चुका है। इसको ले आते हैं राइट साइड में, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और जब इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा पॉजिटिव, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस वाई। अब देखिए दोनों के जब बेस सेम है और डिवाइड में दे रखा है, तो ये जब ई की पावर माइनस वाई ऊपर जाएगा तो बन जाएगा आपका ये पॉजिटिव, तो आपका फाइनल आंसर आ गया y पॉजिटिव और x नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा प्रूव, देख सकते हैं आप लोग, नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं या वीडियो में कमेंट जाके बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को एक बार फिर से डिस्कस कर लूँगा। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं, अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अभी इस चैनल पे मैं आपको पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन करवाऊंगा, और इसके बाद ओसवाल का सैम्पल पेपर है उसको भी हम टॉपिक वाइज लेंगे, जितने भी PYQs होंगे सारे करवाए जाएंगे आपको। तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि x के प्लेस पर यहाँ पर कोई हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट कर दें। तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर x की जगह साइन कॉस टैन कॉस एक्स सेक कॉट में से ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट किया जाए जिससे हमारा कुछ बन जाए। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, वैसे तो x के प्लेस पे tan थीटा रख के कुछ बन सकता है। तो देखिए y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 11th में, ये जो फॉर्मूला है वो होता है tan 3a का या tan 3 थीटा का। tan से आपका इन्वर्स कैंसिल हो गया और आफ्टर कैंसिलेशन आपका आंसर आ गया 3 थीटा। अब करना क्या है आपको, जो आपने लेट किया था वहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों tan इनवर्स x। अब करना है आपको डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, सॉरी, और tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख सकते हैं आप लोग, सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन कई बार फंस जाते हैं, ठीक है। अच्छा बाई चांस अगर इसी क्वेश्चन में देखो, इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर tan की जगह cot लिखा होता तो पुट तो हम tan ही करते, लेकिन लास्ट में जाके हम क्या करते, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि अगर यहाँ cot इनवर्स लिखा होता तो कैसे सॉल्व करते। तो उस केस में जो tan लिखा है अंदर tan 3 थीटा, इसको हम cot में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि tan π/2 माइनस थीटा इज cot थीटा और cot π/2 माइनस थीटा इज tan थीटा। तो कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि वहाँ पर बाहर वाला चेंज कर देते हैं, लेकिन अंदर फॉर्मूला tan का बनना है और बाहर लिखा है cot। अंदर फॉर्मूला cos का बना हुआ है, बाहर लिखा है sin, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि sin और cos के फॉर्मूले आपस में एक से बन जाते हैं, tan cot के और sec cosec के। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे, और ये क्वेश्चन हमारा CBSE 2025 में आ चुका है। तो आप एक बात देख रहे होंगे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लगभग हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे डिफरेंशिएशन के हों या इंटीग्रेशन के हों या अदर चैप्टर के हों। मतलब आप ही मान के चलिए कि 20% पेपर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आना ही आना है। तो आपको ये पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। x √1 - x माइनस √x
1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे हम कह सकते हैं कि VVIP क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, इसमें आप अगर x को लेते हैं साइन a तो y आएगा, सॉरी y नहीं, रूट एक्स को लेना पड़ेगा आपको साइन b। अच्छा इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साइन a या साइन b लें, आप कॉस a कॉस b भी लेंगे तब भी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए x को लिया मैंने साइन a और y हो गया हमारा रूट एक्स हो गया हमारा साइन b। अब देखिए क्वेश्चन में करते हैं इसको सॉल्व। x के प्लेस पे आप यहाँ पुट कर दीजिए साइन a। अब देखिए रूट 1 माइनस, क्योंकि साइन का जो फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इसमें से भी कोई ना कोई एक फॉर्मूला यहाँ पर फिट होगा। अब देखिए तो x के प्लेस पे मैंने पुट कर दिया साइन, और ये जो अंदर x है जबकि यहाँ होना चाहिए था एक्स स्क्वायर, तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ, इस वाले रूट x से x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो जब यहाँ से रूट हटेगा तो राइट साइड में आ जाएगा हमारा स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से साइन स्क्वायर b माइनस रूट एक्स के प्लेस पर आ गया बच्चों साइन b, और अंदर पहले से एक्स स्क्वायर है तो उसमें x के प्लेस पे साइन रख देते हैं, मतलब हमें ऐसा रखना है जिससे हमारा फॉर्मूला बन जाए। तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा साइन a कॉस b माइनस यहाँ से आएगा कॉस a इंटू साइन b। और ये फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ चुके हैं, मैंने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, तो उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो देखिए बच्चों साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इसका मीनिंग हो गया साइन ए माइनस बी। साइन से इनवर्स कैंसिल हो गया और आफ्टर कैंसिलेशन आपका आंसर आ गया a माइनस बी। एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको बस एक बात याद रखना है कि अगर आप x को cos a रखते हैं तो रूट x आएगा cos b, अगर आप x को रखते हैं sin a तो रूट x आएगा आपका sin b। अब देखिए a के प्लेस पे यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स x, और अगर आप यहाँ से निकालते हैं b की वैल्यू तो यह आ जाएगा बच्चों साइन इनवर्स रूट x। अब फिर दोबारा वही करना है आपको, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स रूट x मतलब अब x की जगह रूट x आ गया है, तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो जब आप रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x आ गया, अब इंटू एंगल का हमें फिर से डेरिवेटिव करना पड़ता है, तो 1 अपॉन 2 रूट x, तो ये आ गया हमारा इसका फाइनल आंसर। तो इसे मैं कह सकता हूँ VVIP क्वेश्चन फ्रॉम NCERT एग्जाम्पलर बुक। एक बार इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन 6 पे। देखिए क्वेश्चन 6 भी बोर्ड में कई बार आ चुका है। x इज इक्वल्स टू है हमारा a sec क्यूब थीटा और y है हमारा a tan क्यूब थीटा, और आपसे पूछा गया है कि dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए तो मतलब dx अपॉन डी थीटा, तो इसमें आपको एक बात का ध्यान देना है कि जिसके भी रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो मतलब dy बाई डी एक्स, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है तो मतलब dx अपॉन dy, और यहाँ पर हम कर रहे हैं x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो मतलब dx अपॉन डी थीटा, जिसके भी रेस्पेक्ट में होगा वो आपका नीचे आएगा। तो a तो कांस्टेंट है, सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे सेक क्यूब थीटा का,
तो x की पावर n का डेरिवेटिव होता है बच्चों n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो करते हैं इसका डेरिवेटिव, तो 3 सेक स्क्वायर थीटा, पावर का डेरिवेटिव हो गया। अब सेक का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब y वाले फंक्शन को कॉपी करते हैं, a टेन क्यूब थीटा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अगर यहाँ से आप dy अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे तो 3a टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है dy अपॉन डी एक्स की। तो dy अपॉन डी एक्स मतलब dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा। तो 3a टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डिवाइड में बच्चों आ गया आपका ये 3a, यहाँ से हो गया सेक क्यूब थीटा और इंटू में टेन थीटा। तो देखिए बच्चों 3a से हमारा 3a कैंसिल हो गया और टेन से स्क्वायर कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर से यहाँ पर सेक क्यूब था तो एक सेक बचा अभी, तो बस हमारा बचा है यहाँ पर अभी सॉरी ऊपर एक टेन बच गया और नीचे एक हमारा सेक बच गया। एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को। तो आंसर आ गया हमारा 10 अपॉन सेक। अब 10 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, और सेक को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया है, तो इसका मतलब dy अपॉन डी एक्स की हमारी वैल्यू आ गई साइन थीटा। और क्वेश्चन में ये पूछा था आपसे कि वैल्यू फाइंड करनी है थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 पे। तो कुछ नहीं करना, बस आपको अब वैल्यू पुट कर देनी है इसमें, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 रख दीजिए। तो साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, विद रिस्पेक्ट टू थीटा का हमने डेरिवेटिव किया है, उसके बाद dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करी है और आफ्टर दैट थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यू देख लीजिए। नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हमारा एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इस पर, फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको मैं। चलिए अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 7 पे। और बच्चों ये क्वेश्चन CBSE 2025 में भी आया था और CBSE का जो अभी सैम्पल पेपर रिलीज हुआ है ये क्वेश्चन उसके अंदर भी दे रखा है, बस थोड़ा सा उसमें एक चेंज कर रखा है, वो चेंज आपको बताऊंगा मैं। तो आपको प्रूव करना है यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो CBSE का जो अभी हमारा सैम्पल पेपर आया है उसमें सेम क्वेश्चन है, बस उन्होंने ये प्रूव करवाया है, लॉग ई एक्स का स्क्वायर, लॉग ई एक्स। तो दोनों का मतलब सेम ही है। लास्ट ईयर क्वेश्चन ये वाला आया था और इस साल के सैम्पल पेपर उन्होंने उसको ऐसे लिख दिया। तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्मेट में एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। x की पावर y इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, वही जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होगा तो उसको आप दोनों साइड लॉग ले सकते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो जैसे आप लॉग लेंगे यहाँ पर तो ये y आ गया जाएगा, तो y लॉग x और यहाँ से हमारा आ जाएगा x माइनस वाई इंटू लॉग ई। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया और इस साल के सैम्पल पेपर में भी है, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा। अब बच्चों लॉग ई की वैल्यू होती है 1। अब देखो इस क्वेश्चन में मेनली बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं वो आपको बता दूं मैं। आप लोग क्या करेंगे, इस स्टेप पर इसका डेरिवेटिव कर देंगे और लेफ्ट साइड में आप लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे आप प्रोडक्ट रूल, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, और इसके बाद राइट साइड में भी आप कर देंगे x माइनस वाई का डेरिवेटिव। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखिए कि जो हमें प्रूव करना है उसकी राइट साइड में कहीं पर y नहीं आ रहा है।
तो अगर हम y की वैल्यू यहीं पर फाइंड कर लें तो वो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, जब आप इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो आपको वहाँ पर बाद में y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो इसलिए बेटर ऑप्शन ये है, हम इसी स्टेप पर y की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखिए y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो y कॉमन आ जाएगा यहाँ से हमारा log x प्लस 1, और राइट साइड में बच्चों आ गया हमारा x। एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन हमारा y आ गया लेफ्ट साइड में और x अपॉन log x प्लस 1 आ गया राइट साइड में। अब आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो लगा देंगे क्वेश्चन रूल, dy अपॉन dx डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर और अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो x से x कैंसिल हो गया और अगले स्टेप पे इस 1 से 1 कैंसिल हो गया और हमारा आंसर निकल के आ गया log x अपॉन log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जो हमें प्रूव करना था वो हो चुका है कि log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। लेकिन अभी मैंने आप लोगों से कहा कि CBSE 2025 में जो भी सैम्पल पेपर आया है उसमें इसके आंसर का फॉर्मेट चेंज कर दिया है। तो उसमें उन्होंने क्या किया है, यहाँ तक तो सेम सॉल्व करना है, और जो 1 है इस 1 को इन्होंने लिख दिया है log e, क्योंकि आपको पता है कि log e की जो वैल्यू है वो होती है 1, और log m प्लस log n मतलब होता है log m इंटू n। तो इसको हम लिख देंगे log xe या log ex। तो इसके आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपने एक बात नोटिस करी कि एक ही क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को आप स्टार्टिंग से देखिए, नोट भी कर सकते हैं इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अभी मैंने आपको 7 क्वेश्चन बता दिए हैं, नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी।